नाथ के मकान के समीप ही एक उद्यमी आदमी रहता था। उसे धन के सिवाय और कोई बात नहीं सूझती थी। कभी दर्शन के लिए मंदिर जाना, हरि कीर्तन अथवा कथा पुराण सुनने में उसे कोई आनंद नहीं आता था। संत अकारण कृपा करने वाले होते हैं। नाथ को उस पर दया आ गई और वह स्वयं ही रोज उसकी दुकान पर जाकर बैठने लगे। नित्य उसे एक श्लोक लिख देते, उससे वह याद करता और फिर दूसरे श्लोक का पाठ देते। यह क्रम था। होते होते उसे अनायास समग्र विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ हो गया। तब उससे कहा कि इसका पाठ रोज किया करो। इस तरह उसकी वाणी पर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि मृत्यु काल तक वह वाणी से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहा। उसके प्राण अनायास निकले और वह स्वयं विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पैठण में एक वेश्या बड़ी चतुर, सुंदर और नृत्य गायन आदि में निपुण थी। नाथ महाराज के यहां श्री हरि कीर्तन आदि श्रवण करने के लिए कोई भी जा सकता था, किसी को भी मनाही नहीं थी। ये वेश्या भी महाराज का भागवत पुराण सुनने के लिए जाया करती थी। उसका व्यवसाय खराब था और दुराचार बढ़ाने वाले पैसे को कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। पर यह मानना पड़ेगा कि उसके भी हृदय में भागवत प्रेम था। नाथ की अमृतमय वाणी से भागवत के पिंगलाख्यान को जब उसने सुना, तब से उसकी चित्तवृत्ति में बड़ी क्रांति हो गई। पिंगला के समान उसके मन में भी विराग उत्पन्न हुआ। मनुष्य का शरीर कितना गंदा है, यह उसने देख लिया और उसे इससे घृणा हो गई। शरीर के अंदर से कैसी विलक्षण दुर्गंध आती है। यही दुर्गंध नवोद्वारों से रात दिन बहा करती है। मल बराबर बाहर निकल रहा है। देखकर अपना ही जी अपने से हट जाता है। ये मल रात दिन जल से धोने पर भी साफ होने वाले नहीं हैं। ये शरीर हड्डी और मांस से घिरा विष्ठा मूत्र का गोला है, जिसे बार बार आलिंगन किया और फिर भी जिससे जी नहीं भरा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसे अपना वह सुख दिया जो किसी भी हालत में नष्ट नहीं होता, उस हृदयस्थ आनंद को मैं भूल गई और काम की तृप्ति ही जहां नहीं हो सकती, उस पर ही मोहित हुई। ऐसे ऐसे भाव हृदय में उठने लगे। उनसे वह वेश्या अत्यंत संतप्त हुई। 8 दिन वह अपने घर के द्वार बंद करके अकेली ही बैठी रही। एकनाथ महाराज का बारंबार स्मरण होता और वह यह सोचती कि क्या इस पापिनी के इस घर में महाराज के पवित्र चरण आ सकते हैं। एक दिन इसी प्रकार वह सोच रही थी। उसी समय गोदावरी स्नान करके एकनाथ महाराज उसी रास्ते से लौट रहे थे। ऊपर से उसने महाराज को देखा और दरवाजे पर आकर वह बड़े विनम्रता से बोली, क्या महाराज के चरण इस घर को पवित्र करेंगे? एकनाथ महाराज अंदर आए। संत के दर्शन मात्र से उसके हृदय की सारी पाप वासनाएं नष्ट हो गईं। इसे सच्चा अनुताप हुआ है और इसके हृदय में सच्चा भगवत प्रेम जाग उठा है। यह देखकर महाराज के चित्त में दया आ गई और उन्होंने उसे रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश देकर उसे सत्कर्म का क्रम बताया। मृत्युकाल में श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान और नाम जप करते हुए उसने बड़ी सरलता से देह त्याग किया। एकनाथ महाराज के यहां एक दिन रात को हरि कीर्तन हो रहा था, जब 3 चोर श्रोताओं की भीड़ में घुसे और इस विचार से कि कीर्तन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और घर में सब लोग सो जाएंगे, तब अपना काम बनाएंगे। ये लोग मौका देखते हुए एक जगह छिपे बैठे थे। कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 बजे लगभग चोरों ने अपना काम आरंभ किया। कपड़ा लत्ता और कुछ अच्छे बर्तन जो हाथ लगे, इन्होंने पिछले दरवाजे के पास ला रखे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने को तैयार हुए, पर इस लोभ से कि और जो कुछ मिल जाए, दबे पांव घर में इधर उधर ढूंढने लगे। देवगृह के पास पहुंचे। वहां देखा अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ महाराज आसन पर बैठे समाधि में मग्न है। यह दृश्य एक बार उन्होंने देखा और उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ खुलता ही नहीं था। अगला पिछला कोई दरवाजा ही नहीं मिलता था। वे बर्तनों पर जा गिरे और नाथ देवगृह से बाहर निकले।
चोरों ने यह समझ लिया था कि महात्मा के अपराध से हम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। वे महाराज के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। एकनाथ महाराज ने उनकी आंखों पर हाथ फेरा, तब उन्हें पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हुई। चोर यह चमत्कार देखकर अत्यंत चकित हुए। उनकी बुद्धि भी पलट गई। उन्होंने महाराज को बता दिया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करके ये कपड़े और बर्तन लिए जा रहे थे। चोरों ने कपड़े और बर्तन उन्हें दरवाजे के पास ले जाकर दिखा दिए। एकनाथ महाराज की ममता अटल थी। उन्होंने चोरों से कहा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, इसलिए पहले भोजन कर लो और फिर यह सब सामान ले जाओ। हम लोग कोई रुकावट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए मैं इसे तुम्हारे स्थान तक ढोकर पहुंचा भी सकता हूं। कोई सोच संकोच मत करो। चोरी करना तुम्हारा धंधा है। तुम लोग यह सब ले जाओ। शांति, क्षमा, दया हम लोगों का धर्म है, उसका पालन हम लोग करेंगे। यह कहकर नाथ महाराज ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर वह भी उनकी ओर फेंक दी। नाथ के इस व्यवहार से वे चोर अत्यंत चकित हुए तथा और भी अधिक नम्र हो गए। महाराज ने गिरिजाबाई और उद्धव को जगाकर रसोई तैयार कराई और चोरों को भोजन कराया। चोर अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए केवल एकनाथ महाराज की उदारता का स्मरण, और उस स्मरण से शुद्ध होकर उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। वे सदाचार पूर्वक रहने लगे और बार बार एकनाथ महाराज का सत्संग प्राप्त करके सद्गति को प्राप्त हुए। पैठण में एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था। पारस एक ऐसा चमत्कारी पत्थर होता है जो लोहे को स्पर्श करते ही उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। इस पत्थर को वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। एक बार उसे यात्रा के निमित्त कहीं दूर जाना था। अब यह पारस कहां रखा जाए, इसकी चिंता हुई। एकनाथ पूर्ण भगवत भक्त हैं, यह जानकर ब्राह्मण ने पारस उन्हीं के पास रख दिया। एकनाथ महाराज ने उसे देवताओं के सिंहासन के नीचे रख दिया। दूसरे दिन जब उद्धव देवताओं का निर्माल्य उठाने लगे, तब उसके साथ पारस भी आ गया। निर्माल्य के साथ पारस भी नदी में गया। 1.5 वर्ष पश्चात वह ब्राह्मण लौटा और अपना पारस मांगने लगा। नाथ को अब तक कभी उसका स्मरण भी नहीं हुआ था। उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो, सिंहासन के नीचे कहीं होगा, उसे उठा लाओ। पर वह अब वहां काहे को मिलता। उद्धव ने कहा कि निर्माल्य के साथ पारस भी गोदावरी नदी में प्रवाह हो गया होगा। ब्राह्मण को एकनाथ महाराज पर संदेह हुआ। सोचा, दाल में कुछ काला है। वह और क्या सोचता। वह पारस को जितना मूल्यवान समझता था, उतना ही मूल्यवान उसे एकनाथ महाराज भी समझते होंगे। इससे अधिक वह और क्या समझ सकता था। हर कोई हर किसी को अपनी ही कसौटी पर कसा करता है। वह बेचारा यह क्या जाने कि भगवान के चरणों में आधे क्षण की स्थिति भी इतने अनुपम आनंद की होती है कि उसके सामने भक्त लोग त्रिभुवन की संपत्ति को भी तृणप्राय मानते हैं। एकनाथ महाराज उस ब्राह्मण को नदी किनारे ले गए। जल में उतरकर गोता लगाया और दोनों हाथ भरकर पत्थर उठा लाए। हाथ ऊपर करके बोले, इनमें जो तुम्हारा पारस हो उसे निकाल लो। ब्राह्मण ने अपनी जेब से पारस की परीक्षा के लिए लोहखंड निकाला। देखकर आश्चर्य हुआ, सभी के सभी पत्थर पारस थे। एकनाथ महाराज ने एक पत्थर उसे दिया और बाकी गंगा जी में डाल दिए। जिस महात्मा के हाथ के स्पर्श से जीव ब्रह्म हो जाता है, वह क्या सोना मोती से ललचा सकता है। नाले के लिए वर्षा का भले ही बड़ा महत्व हो, पर इससे समुद्र को क्या।